Namaskar, Adab, Shastre Khal और Khushamadid. So very good evening to all of you people. This is your master teacher Harsh Priyam and I am in front of all of you with this new session of probability. तो आई गेस तुम लोगों के टर्म 1 में यही वो आखिरी चैप्टर है जो आ रहा होगा, बिकॉज इसके बाद तो इसके पहले जितने चैप्टर्स जो आपके आ रहे हैं टर्म 1 में वो सब तो हमने कंप्लीट कर ही लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सेशन को, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जानकारी के लिए आपको पहले बता दूं कि आज के सेशन में मेंटी नहीं होगा, तो प्लीज कुछ ऐसी उम्मीद ना रखें। लेकिन हाँ, एक बात की श्योरिटी है कि क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होंगे और आपको उनको सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच फर्दर टाइम एंड लेट्स गेट इनटू द प्रोबेबिलिटी। तो आज पहला सेशन है। टाइम शेड्यूल आप लोगों को दिखा देता हूं। तो टाइम शेड्यूल बड़ा सिंपल है। पूरे हफ्ते हमने सेशंस कर लिए हैं। ये पूरा अभी दोपहर में भी 3 बजे सेशन था। अब आज इस वीक का आखिरी सेशन 6 बजे। अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी फर्स्ट करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी में आपके टोटल 2 सेशंस होंगे। तो 2 सेशन में आज प्रोबेबिलिटी 1 कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे को। इसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। वन शॉट करके क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों फिर शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा इजी टॉपिक है जहां तक मुझे पता है। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है क्या? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। इजी लगता है तुम लोगों को भी? बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर 9th में भी पढ़ा होगा। काफी इजी है यार, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। सिंपल चीजें पढ़नी है। श्योर इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कहां से कहां रहती है, वगैरह वगैरह ऐसे ही क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा भूमिका बांधने से बेहतर है सवाल शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली चांस होता है कि जैसे से फॉर एग्जांपल कोई भी काम हो रहा है तो उसका क्या चांस है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप कोई कॉइन टॉस करते हो और हेड्स आया या टेल्स आया, तो हेड्स आने के कितने चांसेस हैं? तो जाहिर सी बात है अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो 2 आउटकम निकलता है, एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इन 2 में से अगर हेड्स आने के चांस पूछ रहे हैं तो हेड एक ही केस है, तो 2 में से कोई एक आएगा। तो एक हेड्स डिजायर्ड डिवाइडेड बाई टोटल, तो 1/2। तो 1/2 इज बेसिकली 0.5। अब अगर आप इसको परसेंटेज में लिखोगे तो इंटू 100 करना पड़ेगा कि भैया 50% चांस है कि हेड्स आ जाए, 50% चांस होगा कि टेल्स आ जाए। तो इसी चांस को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन हाँ हम रेशियो लेते हैं। डिजायर्ड इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल इवेंट्स, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। बेसिक डेफिनेशन सबको पता होगा। चलो तो यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी हर जगह होती है। सिंपल सी बात है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा मुझे 1 लाख रुपए दो, 20 दिन में पैसा डबल है। स्कीम अच्छी लग रही है, सारे लोग सुनते भी हैं कि हाँ सर पैसा डबल करा दो सर। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि इसमें 20 दिन में पैसा डबल होगा, ये मैं एक स्कीम में लगाऊंगा तुम्हारा पैसा, चांसेस इसके कितने हैं पैसा डबल हो जाए। मान लो मैंने तुमको बोला कि बेटा म्यूचुअल फंड में, 1 मिनट रुको मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लूं। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि बेटा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, मतलब मैं तुम्हारा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊंगा या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊंगा, और मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, तो तुम मुझ पर भरोसा करो, पैसे दे दो, मैं तुम्हारा पैसा डबल कर दूंगा। चलो 20 दिन नहीं, तुम 2 महीने के लिए पैसा दे दो, 2 महीने में पैसा डबल। तो तुम बोलोगे सर स्टॉक मार्केट तो रिस्की है। मैं बोलूंगा हाँ रिस्की है। तो तुम पूछोगे सर क्या चांसेस हैं कि मेरा पैसा डबल होगा? तो मैं बोलूंगा कि बेटा चांस है 1% का, लाइक 1 आउट ऑफ 100। तो अब कोई भी बुद्धिमान इंसान नहीं पैसा डालेगा, मतलब बोलेगा सर और अगर नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा फिर कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा पैसा डूब भी सकता है। तो डर जाएगा कोई भी इंसान। तो अब यहां पे कोई भी आदमी क्या पूछेगा, भैया प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या चांसेस हैं कि आप मेरा पैसा ले रहे हो तो उस पैसे को डबल करोगे या जो भी रिटर्न दोगे। इनफैक्ट जब आप अगर आप में से किसी के माता पिता इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्टॉक मार्केट में है या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हर इंसान पूछता है क्या चांसेस हैं रिटर्न के, और वहां पे उन जगहों पे प्रोबेबिलिटी बहुत काम आती है। मान लो मैं तुमको बोलता हूं कि यार ऐसा करो, मेरे को 1 लाख रुपए दो और मैं तुमको 1,10,000 रुपए दूंगा, 1.1 लाख रुपीस दूंगा आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के अंदर तुम्हें 10% का मुनाफा दूंगा। तुम पूछोगे क्या चांसेस हैं? मैं बोलूंगा 99% चांस है कि मैं तुमको दूंगा, सिर्फ 1% है कि नहीं दूंगा। तो तुम जरूर पैसा दे दो। तुम बोलोगे अरे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है इस चीज की। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली वर्क्स लॉट इन रियल लाइफ एज वेल, ठीक है। पैसे का एग्जांपल सुन के लोग खुश होंगे।
चलिए, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी होती है एक, और एक होता है थ्योरेटिकल अप्रोच। तो थ्योरेटिकल अप्रोच पे हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों में अभी आपको कोई अंतर नहीं समझ में आएगा और पढ़ना भी नहीं है, तो इसमें आप ज्यादा घुसिएगा नहीं। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। ओके, तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यही होगा आपका थ्योरेटिकल अप्रोच जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरा। और एम्पेरिकल भी मोर और लेस ऐसा ही है, तरीका तो वही सेम रहेगा, बस उसको निकालने के अलग अलग रास्ते हैं। चलिए, अब सैंपल स्पेस के बारे में बात करें तो सैंपल स्पेस इज नथिंग बट टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये भी आप जानते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स वो होते हैं जिनके आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, मतलब सॉरी बराबर बराबर है। मतलब से फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें ये कहता हूं कि यार एक डाइस है, या एक क्वाइन लेते हैं, सबसे सिंपल। क्वाइन में हेड्स आने के चांस और टेल्स आने का चांस बिल्कुल बराबर है। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल बराबर है। अब मान लो मैं इसी क्वाइन पे ऐसा करूं कि इधर भी हेड कर दूं और पीछे भी हेड लगा दूं, कुछ इस तरीके, मतलब कुछ जुगाड़ लगा के। तो अब इसमें हेड आने का चांस दोनों है, मतलब 100% चांस है, और टेल आने का कोई चांस ही नहीं है। तो इस केस में मैं कहूंगा हेड आने का चांस इक्वली लाइकली है, मतलब एक चांस इसका है और एक चांस इसका है। या फिर एक और एग्जांपल है, मान लो डाइस है। डाइस के अंदर टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। अब इन 6 फेसेस में कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसा सारा होता है। 1 आने के चांस कितना है? 1 आने का चांस है 1/6। 2 आने का चांस कितना है? 1/6। 3 आने का चांस कितना है? 1/6। सबका 1/6। तो ये सारे आउटकम्स को मैं कहूंगा इक्वली लाइकली आउटकम, सबके आने का चांस बराबर है। लेकिन अगर इसी डाइस में मैंने ऐसा कर दिया कि इसको पेंट करके 1 2 3 और 4 को पेंट करके भी 3 कर दिया, तो अब नहीं होगा ये, क्योंकि 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 सही है, 2 का 1/6 सही है, बट 3 आने का प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाएगा। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत जगह आपको इस चैप्टर में ये वर्ड दिखेगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, तो इफ हैव द सेम पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम देन इट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली। एग्जांपल डाइस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नॉट इक्वली लाइकली बता ही दिया आपको एक एग्जांपल कि भैया या मान लो 3 ग्रीन एंड 2 पिंक बॉल्स है, तो 3 ग्रीन बॉल में से एक ग्रीन बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी 3/5, एक पिंक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी 2/5। तो भाई 3/5 और 2/5 बिल्कुल बराबर नहीं है, प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो हेंस इट इज नॉट इक्वली लाइकली। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? देखो भैया, इफ एन इवेंट हैज ओनली वन पॉसिबल आउटकम देन इट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। एक ऐसा सिक्का जिसमें दोनों तरफ हेड हो, तो सिर्फ एक ही आउटकम आएगा, हेड्स, तो इसको हम एलिमेंट्री इवेंट या जो कहना चाहो वो कह लो। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैंने तुमको बोला कि यार ये बताओ एक डाइस है, इस डाइस में 1 आने की क्या चांसेस हैं? तो तुम बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज 1/6। अब मैं अगर बोलूं कि बेटा 1 नहीं आने के क्या चांस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 1, तो नॉट 1 का मतलब ये होता है कि 1 ना आए, तो 1 ना आए तो क्या आएगा? 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? तो नॉट 1 में हम हमेशा क्या करते हैं? 1 माइनस 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी? हम हमेशा याद रखिएगा, नॉट का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, और इसी नॉट 1 को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो ये हो गया 1 माइनस 1/6 इक्वल्स टू 5/6। और सोच के भी देखो, 1 नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई? 2 3 4 5 6। तो 2 3 4 5 6, तो ये कितने इवेंट्स है? 5, 5/6 आ गया। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जहां पे प्रोबेबिलिटी मतलब कोई इवेंट के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक बात। इसको कई बार हम बार से भी दिखाते हैं, ऊपर डंडा लगा के। ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो कभी मुमकिन नहीं है। मैं बोलूं कि यार एक डाइस को मैंने रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7 आ जाए? तो तुम बोलोगे सर 7 तो डाइस पे होता ही नहीं है, कभी नहीं आ सकता, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0। और श्योर इवेंट, तो श्योर इवेंट हमेशा ऐसा इवेंट होता है जिसका 100% चांस होगा ही होगा। जैसे मैं पूछूं क्या चांसेस है कि हर्ष सर हैंडसम दिखेंगे? 1 प्रोबेबिलिटी, लाइक एकदम श्योर है,
मतलब वो तो होगा ही होगा, हर्षद तो हैंडसम है ही है। दूसरा, अगर बुकिश एग्जाम्पल लेते हो तो बुकिश एग्जाम्पल में मान लो मैं बोलूं कि एक कॉइन है बेटा, और इस कॉइन में आगे भी हेड्स है पीछे भी हेड्स है, तो अगर दोनों तरफ हेड्स है तो क्या चांस है कि ये कॉइन हेड्स देगा? फुल चांस है, 100% चांस है, मैंने ही तो बनाया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 हो जाएगा, तो श्योर इवेंट मतलब 1। ठीक है, बस ये क्या मुन्नी, अच्छा मुन्नी आई है, बस आपको ये बताने, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 मिनट में बता दूंगा। मुन्नी आपको ये बताना चाहती है कि भैया भैया सुनिए, अभी टर्म 1 का क्रैश कोर्स और NTSE और IOQM ये तीनों चूंकि बैचेस लास्ट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, तो इन तीनों में बहुत ज्यादा रश हो गया है, तो ये बैचेस अभी बंद होने वाले हैं। तो आप में से जो भी बच्चे इन तीनों में से जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप उन क्रैश कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए, वरना ये बैचेस खत्म हो जाएंगे और आपको फिर एनरोलमेंट नहीं मिल पाएगा। तो टर्म 1 का क्रैश कोर्स लाइव है। टर्म 1 के क्रैश कोर्स में अभी 4 अक्टूबर को एक क्रैश कोर्स हुआ है, जिसमें आपको पढ़ाया तो सब इंग्लिश में जाएगा लेकिन बोलचाल की भाषा हिंदी होगी। एक और क्रैश कोर्स अभी 11 अक्टूबर को आएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसमें मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहेगा, मतलब बातचीत भी इंग्लिश में होगी, पढ़ाया भी इंग्लिश में जाएगा। इसमें पढ़ाया तो इंग्लिश में जाएगा लेकिन बातचीत की भाषा, बोलचाल की भाषा हिंदी रहेगी, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी रहेगा। तो ये 4 अक्टूबर का बैच और 11 अक्टूबर का बैच, इसके बाद बैचेस आएंगे, आई रियली डाउट, मतलब मुझे नहीं लगता है कि शायद बैचेस आएंगे। इनके प्राइसेस 4500 रुपीज है, जिसमें आपको 4500 में PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सोशल साइंस और इंग्लिश सब पढ़ाया जाएगा टर्म 1 का पूरा सिलेबस के साथ, अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न। MCQ और केस बेस्ड वाला न्यू पैटर्न है ना, उसके हिसाब से। NTSE स्टेज 1, इसका भी बैच आखिरी हो गया है जहां तक मुझे पता है। तो 4 अक्टूबर का इसका बैच शुरू हुआ है, 4 अक्टूबर वाला बैच आखिरी है मोस्ट प्रोबेबली। तो 4 अक्टूबर वाले बैच में NTSE में इसका प्राइस ड्रॉप कर दिया गया है, तो अच्छी बात यह है 2700 रुपए में हो गया है, तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है 2700। और IOQM में जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे, जो सबसे ज्यादा डिमांड में चल रहा है अभी, तो IOQM का बैच अभी शुरू हुआ है, 1-2 हफ्ते हुए हैं, ज्यादा नहीं। आपको जो हफ्ते छूटे हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, बट ये 3 महीने का कोर्स है, 3 मंथ। सबसे अच्छी बात ये है, और 3 महीने आपको IOQM के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा, बिकॉज पेपर 9 जनवरी को है, और इसका प्राइस है 2500। तो आप में से जो भी IOQM NTSE तो भाई कुछ ही बच्चे दे रहे होंगे, तो आप में से जो भी दे रहे हैं वो एनरोल कर लीजिए, नहीं दे रहे हैं तो टर्म 1 का क्रैश कोर्स श्योर शॉट बनता है। ठीक है, तो गो फॉर इट। चलिए, और ये सब लिंक कहां मिलेगा? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिए अलग अलग लिंक दिया हुआ है, तो आप क्लिक कीजिए, गेट इनटू दैट। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुन्नी ने सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया सही तरीके से। अब हम लोग शुरू करते हैं MCQ स्कोर बूस्टर क्वेश्चंस। आज मेंटी नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज मेंटी नहीं है, तो निराश मत होइएगा, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, तो मेरे को चैट बॉक्स में क्वेश्चन का जवाब देते जाइएगा। पहला सवाल, द लेटर्स ऑफ द वर्ड सोसाइटी are placed at random in a row, the probability of getting a vowel is, मतलब सोसाइटी में से कोई भी एक वर्ड निकाल लो, कोई भी एक लेटर निकाल लो, वो लेटर जो आपने निकाला वो एक वॉवेल हो, इसके क्या चांसेस हैं? बनाओ, आंसर बताओ, मैं साथ साथ आपको बता देता हूं, अगर सोच पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सोच पा रहे हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। 5 सेकंड का टाइम दे देते हैं, क्योंकि अब तक तो आ गया होगा। आ गया है तो भाई चैट बॉक्स में लिख देना, बाकी नहीं तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। तो देखो भैया, सोसाइटी, ये है सोसाइटी। अब ये सोसाइटी के जितने लेटर्स हैं वो सारे लेटर्स को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हो गए 7। इन 7 में से वॉवेल कितने हैं? तो वॉवेल OIE बस 3। तो अगर आप कोई भी लेटर चुनते हो तो इन 3 में से अगर आपने चुन लिया तो आपका काम हो गया। तो डिजायर्ड आउटकम कितने हो गए आपके? डिजायर्ड आउटकम 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा? डिजायर्ड डिवाइडेड बाय टोटल, 3/7 आंसर। बड़ा सिंपल था ये तो, था ना सिंपल? तो सोसाइटी का 3/7 सिंपल तरीके से आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3/7 वॉवेल आने के चांसेस। अब अगला सवाल क्या होगा भाई? अगला सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई।
एक डाइस को अगर आप फेंकते हो तो उसमें कितना आता है, 1 से लेके 6 तक सारे आउटकम्स होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 6। इन 6 में बोला गया है गेटिंग लेस देन 3, 3 से छोटा। तो 3 से छोटा क्या क्या आ सकता है, 3 से छोटा 2 ही नंबर आ सकते हैं, या 1 या फिर 2। तो डिजायर्ड आउटकम आपके कितने हो गए, 2, और टोटल आउटकम कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, 2/6। मेरे को लगता है ये तो सबके लिए बहुत ही आसान होगा। क्यों, चैट बॉक्स में लिखते चलना, सबके लिए आसान बहुत ज्यादा होगा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, तो बताते चलो। आसान है, सुपर डुपर इजी यार, मतलब 1/3 सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो आंसर गेट्स 1/3। अब अगला सवाल, 3 coins are tossed simultaneously, the probability of getting all head is। अब इसको थोड़ा सा समझ लो। देख बेटा, अगर आपके पास 3 कॉइन है तो उनका आउटकम पहले बना लो। ये 3 कॉइन्स है, तो हो सकता है, एक तो तरीका ये है कि भैया पहले सिक्के पे कितने आउटकम है, हेड या टेल, 2 आउटकम। दूसरे पे हेड या टेल, तो 2 आउटकम। तीसरे पे हेड या टेल, तो 2। जब तीनों सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तो इनका जो टोटल आउटकम होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। जो भी इंडिविजुअल आउटकम्स होते हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए टोटल आउटकम तो 8 आएगा। अब वो 8 क्या क्या आएगा वो देख लो पहले। तो हो सकता है पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड। अब पहला दूसरा को सेम रखते हैं, आखिरी वाले को चेंज करते हैं, हो सकता है आखिरी पे टेल आ जाए, ठीक है। अब पहले को सेम रखते हैं, हो सकता है दूसरे वाला टेल हो जाए। अगर दूसरा वाला टेल तो पहले पे हेड आ सकता है या फिर पहले पे टेल आ सकता है, ठीक है। यहां पे अभी भी टेल है, और फर्स्ट कॉइन हैज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो, अगर फर्स्ट कॉइन को मैं छुपा दूं तो ये हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ऐसा नहीं लग रहा जो 2 कॉइन्स का आउटकम तुम लिखते थे क्लास 9th में वैसा ही है, बस फर्स्ट वाले को छुपा दिया। तो फर्स्ट वाले को आपने हमेशा हेड्स रखा। अब ऐसा करो, ये 4 कंडीशन बचे हैं, रिमेनिंग 4 में टेल्स, फर्स्ट वाले पे टेल्स डालो 4 बार, और यही सारा तीनों, यही सेम सिचुएशन लिख दो, हेड्स हेड्स हेड टेल टेल हेड टेल टेल, एग्जैक्टली सेम। तो देखो बन गए, हेड्स 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 टेल्स टेल्स हेड एंड टेल टेल, टोटल आ गए 4 और 4 8। यही पूछ रहा था। अब आपसे इसमें पूछा क्या है, पूछा है कि बताइए ऑल हेड होने चाहिए, सारे के सारे हेड हो जाएं, इसकी क्या चांसेस हैं। तो भैया सारे के सारे हेड हो जाएं, ये तो एक ही कंडीशन है सिर्फ, 1 आउट ऑफ 8। टोटल कितना है, टोटल इज 8, तो 8 में से 1 मतलब 1/8। आंसर इज दिस, है ना सिंपल। अरे बड़ा आसान है यार, बड़ा ही याद। प्रोबेबिलिटी तो मतलब एकदम एकदम हलवा है, हलवा, एकदम ही हलवा, हलवा ही छलवा, ठीक है। चलो अगर सबको हलवा लग रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोबेबिलिटी जो 0 हो उसको क्या कहते हैं, अनश्योर इवेंट, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। अभी 5 मिनट पहले पढ़ा है, 5 मिनट पहले। इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं भाई जो पॉसिबल ही ना हो। जैसे अगर मान लो मैं बोलूं कि ये बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अभिषेक सर गेटिंग मैरिड, लाइक तुम्हें पता है, आंसर इज इम्पॉसिबल इवेंट है। तो ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी ही ना हो, दैट इज 0, इजंट इट। सेम, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हो गया इम्पॉसिबल। अब अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.07, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है नॉट में हमेशा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कर देते हैं, तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो नॉट ई का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यही सिखाया था अभी, तो बस वही कर दो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, 0.07, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.93, आ गया आंसर। और अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर 1 से ही क्यों माइनस करते हैं, तो हमेशा याद रखना बेटा, टोटल प्रोबेबिलिटी, कोई भी चीज की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या टोटल प्रोबेबिलिटी जो कह लो, ये हमेशा 1 होती है। 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी किसी की हो ही नहीं सकती। या बहुत सारे एक सेम इवेंट में बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज को तुम ऐड करते हो ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आनी चाहिए। तो इसीलिए 1 से ही हम माइनस करते हैं। 1 इज लाइक 100%। आपके लिए भी परसेंटेज कितना होता है, मैक्सिमम 100% होता है, तो 100% इज 1। ये 0.007 है, मतलब 7% चांस है इवेंट ई के, तो इवेंट ई नहीं होगा इसका क्या चांस है, 93%, ऐसे समझो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा सिंपल तरीके से आंसर आ गया कि भैया 0.93 इज द आंसर।
हाँ जी, बस खत्म। देखा, इतना सिंपल था। तो प्रोबेबिलिटी आपका हो गया पहला वाला। अब हम लोग अगले सेशन में मतलब नेक्स्ट वीक मिलेंगे तो प्रोबेबिलिटी सेकंड करेंगे, और बड़े मजेदार सवाल यहाँ पे भी होने वाले हैं। सिंपल सिंपल रहते हैं लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी बताऊंगा, तो सेकंड सेशन के लिए जरूर आना। और सबको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक हो जाना चाहिए जरूर से, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे नीचे लिख के भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और आगे इम्प्रोवाइजेशंस कर सकूं, आप लोगों के लिए और बेहतरीन सेशंस बना सकूं। और तुम्हारे प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने में हमेशा मजा आता है। ठीक है, तो बस आज का सेशन यहीं तक था मेरे बच्चों। ये रहा आपका होमवर्क, सारे लोग होमवर्क ले लीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है ताकि आपका नाम होमवर्क रॉकर्स में आ सके। तो इसका आंसर डाल दीजिएगा एंड आई विल बी टेकिंग द होमवर्क रॉकर्स इन नेक्स्ट सेशन। और जो जो बच्चे वेदांतु के कोर्सेज में जाना चाह रहे हैं जरूर जाइए। टर्म 1 क्रैश कोर्स इज द वन which is most demanded right now, and then those students who are focusing on Olympiads, कोई एक्स्ट्रा एग्जाम, तो उन एक्स्ट्रा एग्जाम में सबसे ज्यादा डिमांड में अभी NTSE एंड IOQM इज गोइंग ऑन। तो आप में से जिसने भी अभी तक NTSE IOQM का फॉर्म नहीं भरा है, भर दीजिए। IOQM का लास्ट डेट इज 15 अक्टूबर। NTSE का फॉर्म आपको आप वेबसाइट पे मिल जाएगा या स्कूल वाले भी दे देंगे, तो स्कूल से एक बार पता कर लीजिए। जिसका भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदांतु दोनों के लिए आपको सपोर्ट दे रहा है। NTSE का पूरा प्रिपरेशन, सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सोशल साइंस, मेंटल एबिलिटी, सब ओनली 2700 रुपीज में प्रिपरेशन हो रहा है। और IOQM का, इसमें सिर्फ मैथ्स आता है, तो पूरे मैथ्स की प्रिपरेशन 3 महीने तक आपको कराई जाएगी ओनली इन 2500 रुपीज। ये दोनों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों, आज के लिए सेशन यहीं तक था। मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।